एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ए सेट हमें दे रखा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हम ए सेट लिखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ए सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 से लेकर 10 तक इसमें एलिमेंट है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखो राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर। वो सबसेट बताना हमें ए का जिसमें सारे के सारे क्या हैं, ओड नंबर। सबसेट का मतलब एक ऐसा सेट बनाना हमें ए में से जिसमें सारे ओड नंबर कंटेन करते हो। तो देखो फर्स्ट पार्ट जो हमारा मान लेते हैं बी जो सेट है उसमें सारे क्या हैं, ओड नंबर। तो देखो इनमें ओड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 एंड 9। तो ये सेट आ जाएगा हमारा सेट ऑफ ऑल ओड नंबर विच इज ए सबसेट ऑफ ए। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर। वो सबसेट बताना ए का जिसमें सारे इवन नंबर हैं। तो अब एक इवन नंबर का सबसेट बना देंगे। जैसे मान लेते हैं सी एक सबसेट है ए का जिसमें सारे इवन नंबर हैं, 2 4 6 8 एंड 10। तो ये आ जाएगा हमारा एक ऐसा सबसेट जो ए का क्या है, सबसेट है जिसमें सारे इवन नंबर है। थर्ड पार्ट है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। ऐसा सबसेट लिखना है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो देखो ऐसा सबसेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो क्या होता है, फाई। फाई है, फाई सबका सबसेट होता है और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा इसका सबसेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा फाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। ए का हमें पावर सेट निकालना। तो देखो सिक्स जो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक सेट दे रखा है। ए जो सेट है हमारा वो है ए बी एंड सी। इसका हमें पावर सेट निकालना है। तो देखो पावर सेट कैसे निकालेंगे, इसके अंदर हमारे टोटल कितने एलिमेंट है, 2। हम 3 एलिमेंट काउंट नहीं करेंगे। ये एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है, इसको हम सिंगल एलिमेंट काउंट करेंगे। ये हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट है, साथ ही लिखा जाएगा और ये हमारा एक एलिमेंट। तो सिर्फ इसमें कितने एलिमेंट हैं, टोटल 2 एलिमेंट है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो 3 एलिमेंट होते, लेकिन ये ब्रैकेट लगा रखा मतलब ये दोनों इकट्ठे ही लिखे जाएंगे और ये सिर्फ एक एलिमेंट है। तो इसके सारे सबसेट निकालते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट निकालना है, पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे इसको। सभी सबसेट, पहले तो इसके सभी सबसेट लिखते हैं। देखो फाई एक सबसेट होता है, सभी का सबसेट होता है फाई। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए बी, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट में क्या आ जाएगा, सी। एक एक एलिमेंट लिखे हमने। अब दो दो एलिमेंट, दोनों एलिमेंट एक साथ लिख देंगे, ए बी एंड सी। सारे के सारे सबसेट को अगर हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो वो क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। तो ये आ जाएगा हमारा पावर सेट ऑफ ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ जो क्वेश्चन है हमारा, सेवंथ क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इन सभी को हमें इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। तो देखो जैसे सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है। सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मान लेते हैं ए एक सेट है, वो दे रखा हमें x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और कौन से रियल नंबर हैं x में, -5 से बड़े और 5 से छोटे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम करते हैं, हमारे पास 2 ब्रैकेट होते हैं, एक तो क्लोज्ड ब्रैकेट, एक होता है ओपन ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट होता है हमारे पास, ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं ये होते हैं क्लोज ब्रैकेट, और ओपन ब्रैकेट होता है ये वाला। तो क्लोज ब्रैकेट में जैसे हम वैल्यू लिखते हैं 1 to 10, यहाँ पे लिखते हैं 1 to 10। तो क्लोज्ड ब्रैकेट जो होता है 1 to 10, ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब है 1 और 10 के बीच की सारी वैल्यू। 1 और 10 इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इनके बीच की वैल्यू। ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब है 1 और 10 के बीच की सारी वैल्यू, जिसमें 1 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड होगा। तो इस ब्रैकेट का मतलब है जो ये वैल्यू लिखी जाती है वो भी इंक्लूड होंगी। इस ब्रैकेट का मतलब है ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी, सिर्फ इनके बीच की सारी वैल्यू। तो देखो अब करते हैं हम, क्या दे रखा हमें, x बिलोंग्स टू इंटरवल में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम इंटरवल में, ये जो सेट है हमारा इसको लिखेंगे हम a इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा इंटरवल में अगर हम इसको लिखें
तो -5 देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो -5 के साथ -5 और 5 लिखते हैं पहले तो -5 इंक्लूड नहीं है, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, 5 भी इंक्लूड नहीं है, क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ लेस देन और लेस देन, तो क्या होगा -5 और 5 के बीच की सारी वैल्यू, लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इनके बीच की सारी वैल्यू। ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट करते हैं, मान लेते हैं बी सेट हमें दे रखा है, बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है अब इस सेट में हमारी x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x की जो वैल्यू दे रखी है वो है हमारी 0 या 0 से बड़ी, 0 के साथ इक्वल टू का साइन है एंड लेस देन 3। तो कैसे करेंगे, देखो 0 या 0 से बड़ी, सबसे पहले बी सेट लिखते हैं, क्या क्या एलिमेंट हैं 0 एंड 3, तो देखो 0 इंक्लूड है, इक्वल टू का साइन है, तो 0 के साथ क्या आएगा हमारा ओपन ब्रैकेट, 3 इंक्लूड नहीं है, 3 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसमें लग जाएगा क्लोज ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा इंटरवल की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, 0 और 3 के बीच की सारी वैल्यू, 0 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 7th क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में हम मान लेते हैं सी सेट है एक, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो है 4 से बड़ी और 11 या 11 से छोटी। तो क्या करेंगे, सी इंटरवल में कैसे लिखेंगे इस सेट को हम, 4 और 11, देखो 4 इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो क्लोज ब्रैकेट, 11 इंक्लूड है तो ओपन ब्रैकेट, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ऐसे ही देखो फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट में मान लेते हैं डी एक सेट दे रखा हमें, डी सेट है हमारा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r है, और x की जो वैल्यू दे रखी है हमें, x की वैल्यू है लेस और इक्वल टू 12 और ग्रेटर और इक्वल टू 3, 3 या 3 से बड़ी और 12 या 12 से छोटी, देखो दोनों में इक्वल टू का साइन है, तो क्या इंटरवल आ जाएगा दोनों का, 3 एंड 12, दोनों में कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन इंटरवल्स को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में, जैसे ऊपर लिख रखा है 7th क्वेश्चन में, उस फॉर्म में हम इन को लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, मान लेते हैं ए एक इंटरवल दे रखा हमें -5 to 0, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, ए को सेट में, तो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r, x क्या हमारा रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, देखो -5 से बड़ी और 0 से छोटी, देखो ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, को ना -5 इंक्लूड है ना 0 इंक्लूड है, तो इक्वल टू का साइन किसी के साथ नहीं लगाएंगे, तो ये आ जाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही देखो हम सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में मान लेते हैं बी इंटरवल हमें दे रखा है 2 से लेके 8 तक, 2 और 8, 2 के साथ ये ब्रैकेट है, 8 के साथ ये, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, b इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्या आ जाएगा ये, x की जो वैल्यू है क्या है, 2 से तो बड़ी है और 8 से छोटी है। अब देखो 8 के साथ ये ब्रैकेट है, इक्वल टू का साइन लगा देंगे, 2 के साथ ये क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, ये आ जाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही दोनों पार्ट करने हैं, 3 6, 3 के साथ इक्वल टू का साइन लग जाएगा, 6 के साथ नहीं लगेगा, इसमें दोनों में क्या लग जाएगा, इक्वल टू का साइन, 3 के साथ भी एंड 12 के साथ भी।